बताए थे? अब थोड़ी सी और पहले से। हाँ, ये वाले कर लिए थे। एवरेज वाला बना था। एवरेज। एवरेज के लिए अपन ने जो टोटल निकाला था, टोटल कैलकुलेट करना था इसका सेपरेटली, और इसका काउंटिंग भी मेजर करना था। काउंट में क्या आ रहा था? आपने एक टोटल का वेरिएबल बना के रखा, टोटल में भी जीरो रखा, काउंट में भी जीरो रखा। फिर फॉर लूप का यूज करके क्या किया? फॉर आई इन, फॉर लूप का यूज करके तो बनाना है एवरेज। ठीक है, तो लूप का यूज करके एक एक वेट को आता गया। अब जो आई में वेट आया है, टोटल में उसका टोटल रखना है अपने को, और काउंटिंग में उसकी काउंटिंग रखना है। तो अपने को टोटल जो है उसमें प्लस इक्वल टू आई करना है कि आई में पहले 68 आया, तो 68 टोटल में ऐड हो जाएगा। फिर 74 टोटल में जाके ऐड हो जाएगा। फिर 87 टोटल में ऐड होगा। और ये तो टोटल का हिसाब रख रहा है। और उसी जगह अगर अपन काउंट को रखते हैं, तो काउंट में एक एक करके ऐड करना है। तो ये दिखेगा ऐसा आई और ये वन क्लोज, बट ये वन कर रहा है। मतलब जब पहला एलिमेंट आया तो उसने वन काउंट किया, दूसरे में टू काउंट किया, इसमें थ्री, इसमें फोर, इसमें फाइव, सिक्स और सेवन। जब फॉर लूप खत्म होगा, तो टोटल के पास इन सबका एडअप टोटल होगा, समेशन रहेगा, काउंट में सेवन रहेगा। तो लास्ट में जो भी टोटल है उसको डिवाइड कर दो किससे? काउंट से। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज। इसके पास वैल्यू शो करना है बस, डायरेक्ट। डायरेक्ट प्रिंट में भी तो अपन ने कैलकुलेशन करें। हाँ, तो ये कर सकते। और फिर ये मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट वाला, ये वाले भी करना आप लोग ट्राई। और ये लास्ट एक और रहेगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाले में भी आपको फैक्टोरियल वाला ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कई बार इंटरव्यूज में पूछते हैं, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। फैक्टोरियल में सिंपली क्या है, जो भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, वन से लेकर उस नंबर तक की एक सीरीज जनरेट करना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर प्रिंट फैक्ट करना है। अभी जो अपन देखेंगे वो फॉर लूप का यूज करके ट्राइंगल के पैटर्न्स प्रिंट प्रिंट करने का देखेंगे। ठीक है, ये जो पैटर्न्स अपन प्रिंट करेंगे ट्राइंगल, इससे आप फॉर लूप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाओगे कि फॉर लूप को किस तरीके से हैंडल करना होता है, किस तरीके से वेरिएबल्स और फॉर लूप एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे पैटर्न प्रिंट करने के स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अपने पास जब एक स्ट्रिंग फॉर्म होता है, जैसे मान लो हेलो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो अपन हेलो पे प्लस नहीं कर सकते कोई नंबर को, ना माइनस कर सकते नंबर को, ना डिवाइड कर सकते नंबर को, बट मल्टीप्लाई किया जा सकता है एक स्ट्रिंग और एक नंबर का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर मेरे पास ए है एक स्ट्रिंग, और उससे मैं मल्टीप्लाई बाय थ्री से कर दूं, तो एक्चुअल में थ्री टाइम ए रिपीट हो जाता है। तो बेसिकली ये उस डेटा को रिपीट करवा देता है। से इसको रन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो तीन टाइम रिपीट हो गया। अगर यहाँ पे 10 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, तो हेलो उतनी बार रिपीट हो जाए। ये वाले बता दिए थे। ये बहुत स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि टेक्स्ट को और नंबर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। उसमें अपन ने नंबर को देखा था कि एक फाइव है, ऐसे कुछ नंबर था, और उसे मल्टीप्लाई किया था टू से या फिर थ्री से, तो वहाँ पे 15 की जगह अपने को 555 दिख रहा था। तब बताए थे ये चीज। अब ऐसे ही क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अगर कोई सिंबल लिया स्ट्रिंग में और उसे मल्टीप्लाई थ्री से किया, तो वो सिंबल भी रिपीट होता है।
तो अपन इस बेस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अपन क्या करेंगे, स्टार जो रहता है स्टार को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके अपन क्या प्रिंट करने वाले हैं, यहाँ पे अपन एक ट्राइंगल प्रिंट करेंगे। अब एक स्टार शेप से ट्राइंगल कैसे प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपको ये शेप चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्टार प्रिंट करना पड़ेगा, फिर उसके नीचे दो स्टार प्रिंट करने पड़ेंगे, और फिर तीन, और फिर चार, और फिर पांच। और आप इस तरीके से कंटिन्यू करोगे तो आपको एक समय पे इस टाइप से ट्राइंगल का शेप मिलेगा। अब बेस कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्ट्रिंग को क्या करना है, नंबर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे अपन स्ट्रिंग मतलब इस स्टार को, एक सिंगल स्टार को वन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक स्टार। टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो स्टार, थ्री टाइम में तीन स्टार। तो अपने को बेसिकली एक नंबर की एक सीरीज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक के अगर सारे नंबर हैं और एक एक लाइन में अपन इन सब से नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा जिसमें 1 से लेकर 10 तक के स्टार का एक ट्राइंगल बनेगा। अब इस काम को करा कैसे अपन ने, इस तरीके से, अगर अपन फॉर आई इन रेंज और 1,11, तो रेंज 1,11 कितनी जनरेट करेगी, 1 से लेके 10 तक। अब जब फॉर लूप की बॉडी के अंदर आए तो अपने पास आई में क्या आता रहेगा, 1 से लेके 10 तक नंबर और रिपीट होते रहेंगे। प्रिंट में अपन ने एक सिंगल स्टार लिया और उसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहली लाइन में जब वो प्रिंट होगा एक स्टार दिखेगा, और दूसरी लाइन में प्रिंट होते वक्त दो स्टार मिलेंगे, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, और फिर इस तरीके से अपने को क्या मिल जाएगा, एक ट्राइंगल शेप मिल जाएगा। टू से मल्टीप्लाई, फिर थ्री से मल्टीप्लाई, तो उस स्टार की रिपीटेशन उतनी बढ़ती जाएगी, और इसलिए फिर अपने को इस टाइप से एक ट्राइंगल मिलता है। नहीं, इसमें बिना उसके बना रहे हैं। नेस्टेड लूप अपन थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, कंफ्यूजिंग हो जाएगा स्टार्टिंग में। अगर आप इसको नेस्टेड लूप से करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। हाँ, ये वाला सही रहता है। ठीक है, ये वाला करके देखो। सिर्फ समझने के लिए फॉर लूप। क्या, हाँ, इसके जस्ट बाद में देखेंगे। बन गया है वाला। ऐसे ही अगर अपने को स्क्वायर प्रिंट करना रहा तो कैसे कर सकते हैं, ये आप सोच सकते हो। एक स्क्वायर बनाने के लिए चाहिए क्या रहेगा, आपको स्टार्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे अगर 4 स्टार हैं तो पहली लाइन पे 4 स्टार दिखने चाहिए, दूसरी लाइन में भी 4 स्टार दिखने चाहिए, तीसरी लाइन में भी 4 स्टार, और चौथी लाइन में भी 4 स्टार। तो 4 स्टार यहाँ डायरेक्शन में भी रहेंगे और 4 स्टार इस डायरेक्शन, तो अपने को एक एग्जैक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं अपन, हाँ हाँ, चार करके देखो। आई से प्रिंट करेंगे तो आई में तो 1 2 3 आएगा। हाँ, 4 टाइम्स अगर अपन ने लूप चलाया और 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो लूप 10 टाइम चलेगा तो 10 लाइन्स आएंगी और 10 ही स्टार आएंगे। तो अगर अपन इसको नीचे वाला इस डायरेक्शन को देखें तो ये कुछ इसी तरीके के बनेगा। अपन ने उसे क्या दिया, यहाँ पे अपन ने फॉर आई रेंज दी 10, तो लूप 10 टाइम्स रन होगा, और प्रिंट करा है स्टार को 10 से, तो 10 टाइम स्टार यहाँ पे भी आए और 10 टाइम वो नीचे भी आए, तो इसलिए अपने को काइंड ऑफ एक
स्क्वायर में। बन गया ये वाला। अगर अपने को ये बनाना रहा तो एक रेक्टेंगल। हाँ, रेंज कम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन बस 5 रखें तो 5 टाइम्स आएगा, बट यहाँ पे अपन हो सकता है 10 स्टार प्रिंट कर दें। तो स्टार में मल्टीप्लाई तो 10 रहेगा, बट रेंज 5 की कर देंगे तो एक स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। 10 में इंटू 2 करते मतलब। हाँ, हाँ तो भी हो जाएगा। वो 10 की जगह फिर वो 20 से प्रिंट करेगा, तो वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स ऐसा प्रिंट करेगा, तो 10 यहाँ पे, तो ये कंप्लीट तो ये बन जाएगा। ट्राइंगल में नॉर्मल अभी तो अपन ने बनाया, अगर अपने को ट्राइंगल ऐसा प्रिंट करना रहे तो क्या कर सकते, कैसे करेंगे? हम्म, हाँ, हाँ, अपन स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। काइंड ऑफ ये ऐसा है, इस कॉन्सेप्ट को देखना। अगर अपन सिर्फ एक सिंगल स्टार को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपना स्टार कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे। बट जब अपने को ट्राइंगल प्रिंट करना रहेगा, तो एक्चुअल में अपने को स्टार यहाँ पे नहीं, अपने को ये स्टार यहाँ से शुरू करना रहेगा, तो यहाँ से वो ऐसा है। ठीक है, तो ये स्टार अपने को यहाँ पे नहीं, अपने को चाहिए इसको यहाँ पे। तो इसको मूव करने का एक तरीका हो सकता है, हाँ, काइंड ऑफ स्लैश टी भी आप लगा सकते हो, बट सबसे सिंपल ये है, स्पेस लगा दो। तो स्पेस लगा दी तो स्टार थोड़ा सा आगे मूव हो गया। वही, ये पता कैसे करेंगे कि स्पेस कितने लगाने हैं? तो अगर अपन इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करें कि यहाँ पे अगर अपन ने स्पेस लिया और स्पेसिफिकली 10 स्पेस लिए, और 10 स्पेस के बाद एक स्टार लगा दी, फिर उसकी जब अगली लाइन आई तो उसमें 10 स्पेस नहीं होंगे, उसमें होंगे 9 स्पेस, और स्टार दो हो जाएंगे। फिर तीसरी लाइन में 8 स्पेस होंगे और 3 स्टार हो जाएंगे, फिर 7, फिर यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, काइंड ऑफ एक ट्रेंड चल रहा है कि स्पेस, नंबर ऑफ स्पेस को कम करना है और नंबर ऑफ स्टार को बढ़ाना है। बट अपन ने देखा है कि फॉर लूप में आई अपन एक ही डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, या तो असेंडिंग, मतलब एक सीरीज 1 से लेके 10 तक जनरेट करा सकते हैं, और एक 10 से लेके 1 तक भी करा सकते हैं, बट दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फिर? इसका कोई सोल्यूशन नहीं, यहाँ पे भी अपन नेस्टेड लूप को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सा सोल्यूशन बनता है। हम्म, नहीं वो भी नहीं करेंगे अपन। अपन यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक टेक्निक लगाएंगे वेरिएबल्स का यूज करके। कितने स्पेस प्रिंट करना है, कितने स्टार प्रिंट करना है, उसका नंबर का हिसाब अपन वेरिएबल से कर लेंगे। कैसे?
अगर अपन ने एक स्टार नाम का वेरिएबल बनाया और पहली बार में अपने को कितने स्टार चाहिए, पहली लाइन में सिर्फ एक ही स्टार होना चाहिए। सब एक तो अलग अलग नाम से आते हैं, अली है, हर्षिता भी है। हाँ, 4 बचे। खुशी है और वैभव भी है। ऋतिक, ऋतिक आया था ना शायद, ऑनलाइन स्टार्टिंग में आया था, फिर पता नहीं कहाँ लिंक। हाँ ठीक है, इतना करा अपन ने। स्टार का ट्रैक रखने के लिए अपन ने नंबर साइन कर दिया। और शुरुआत में अपने को कितने चाहिए, अपने को 10 स्पेस चाहिए और फिर एक स्टार चाहिए इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो अपन ने स्पेस नाम का एक वेरिएबल रखा जिसमें इनिशियली 10 रख दिया। फिर अपन ने फॉर लूप को इनिशिएट किया, फॉर आई इन रेंज। और इस आई का अभी कोई यूज नहीं कर रहे अपन, अपन आई को ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंट में पहले ये जो स्पेस वाला वेरिएबल है जिसमें 10 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम्प्टी स्पेस वाली स्ट्रिंग से। तो अपन ने प्रिंट किया क्या, ये स्पेस वाला वेरिएबल जिसमें अभी फिलहाल में 10 है, तो इसे मल्टीप्लाई किया अपन ने किससे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। अब एम्प्टी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई जैसे किया, वो स्पेस 10 टाइम स्पेस प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। और जैसे स्पेस प्रिंट हो जाएंगे 10 टाइम, उसके बाद अपन एक स्टार वाले वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टार से। तो फिर क्या करेगा, स्टार में अभी 1 है तो ये एक स्टार प्रिंट कर देगा। बट प्रॉब्लम आएगी जब अपन इसको मल्टीपल टाइम रन होगा, तो हमेशा ही स्पेस में क्या रहेगा, 10, और स्टार में हमेशा 1। तो अपने को इनको मॉडिफाई करते रहना है। मॉडिफाई कैसे करना है, जब अगली बार वो प्रिंट करे तो उसके पहले स्पेस की वैल्यू एक कम हो जानी चाहिए थी। तो अपन क्या करेंगे, स्पेस की वैल्यू को एक कम कर देंगे और उसके लिए क्या लिखेंगे, स्पेस माइनस इक्वल टू 1। माइनस इक्वल टू क्या करेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू से उसे एक कम कर देगा। और ऐसे ही अपने को स्टार क्या करना है, एक बढ़ाना है। तो अपन स्टार में प्लस इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, और अपना काम हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखो। हाँ, अपन ने सेट 10 किया था, बट वो पहले ही उसे माइनस कर देगा तो 9 स्पेस प्रिंट होंगे। और स्टार बढ़ा देगा तो स्टार के स्टार्टिंग में अपने को 2 स्टार दिख जाएंगे फिर। हम्म।
समझा नहीं पहले। हाँ। हम्म। मतलब आप बोल रहे हो कि आई को यूटिलाइज करना है क्या आपको? हाँ, चल तो जाएगा वो, बट हो सकता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट से थोड़ा आगे पीछे हों चीज़ें। ये आप जब प्रोग्रामिंग करोगे ना तो ये आगे पीछे कर सकते हो। जैसे अगर इसका कोड किया जाए तो एक कोड कुछ इस तरीके का बनेगा। ऐसा, ये अपने स्पेस 10 रखे, स्टार 1 रखा और आई इन रेंज। स्पेस को मल्टीप्लाई किया स्टार को इससे किया, स्पेस कम करते गए और स्टार बढ़ाते गए। तो यहाँ पे जो 10 स्पेस आए थे, पहले 10 आया फिर एक स्टार आया। तो चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड, हालांकि इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा देखेगा वो। हाँ, बट वही आखिरी लाइन प्रिंट नहीं हुई अपनी। ये यहाँ पे कितने स्टार आएंगे? हाँ, बट फिर वो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनसे। तो यहाँ पे कितने हैं? 3, 6, 10, 10 ही है पूरा। आगे वाला। अच्छा, आपका ऐसा बन रहा है वो। आपका ये इसलिए बन रहा है क्योंकि आपने स्टार के आगे स्पेस नहीं रखा, वो क्या कंप्रेस हो गए, तो वैसा आ गए। अगर ऐसा करना है तो फिर स्टार में 2 को प्लस कर दो, तो फिर एक कंप्रेस ट्राइंगल बन सकता है। वो स्पेस और स्टार की जगह वो थोड़ा सा स्पेस दिखे इसलिए अपन ने वो कर दिया, इसे 1 से ही रखा और स्पेस थोड़ा सा लगा दिया इसे। तो फिर वो हाँ 2 लिख के हो जाता है। ठीक है, अब आप लोग का टास्क ये रहेगा कि आपने और भी अलग अलग शेप के ट्राइंगल को प्रिंट करना है। जैसे अगर आपको इस शेप का करना है, जो कि अभी शायद आपने गलती से कर ही दिया, ठीक है, ये वाला करना है। अगर आपको रिवर्स ट्राइंगल करना हो तो हाँ, बस आपको वेरिएबल्स के अलग करना है। पहले 10 स्टार, फिर स्टार कम करना है और स्पेस बढ़ाना है। हाँ, तो ये हो गया। और फिर कुछ स्टार ऐसे भी बना सकते हो, पहले एक रिवर्स ट्राइंगल बना दिया, फिर उसके अलावा उसके बाद जब फॉर लूप को खत्म किया तो एक पॉजिटिव ट्राइंगल भी बना दिया, तो एक आर ग्लास भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के शेप्स आप प्रिंट करके देखना। एक ऐसा भी शेप प्रिंट करके देखना, एक ऐसा शेप प्रिंट करके देखना, इस टाइप का प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, इससे आपके वेरिएबल्स को मैनेज करना, फॉर लूप को मैनेज करना, कैसे वेरिएबल और फॉर लूप काम कर रहे हैं, वो चीज़ आपको क्लियर होने लगेगी। ठीक है, बन जाएंगे आपसे। अब अपन चलते हैं यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप पे। ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, ये रहेगा एक नेस्टेड फॉर लूप। मतलब एक ऐसी कंडीशन जब फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप को इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अपने पास एक लिस्ट ऑफ नेम्स है और इसमें टोटल 4 नेम है। ठीक है, एक रोहन है, कार्तिक है, कुणाल है और मोहित है। और अपने पास 4 ही प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक पेन है, कार है,
एक ज़्यादा लिख दिया क्या मैंने? एक बाइक है और एक शूज है, अपने को इनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने पास जो रोहन है, तो रोहन को अपने को क्या करना है, अटैच करना है प्रोडक्ट के साथ। मतलब एक पेन है, उसके साथ अटैच करना है। रोहन को कार के साथ भी अटैच करना है, और इसको इसके साथ भी, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी बनाना है। सेम चीज अपने को कार्तिक के साथ करना है, कार्तिक का पेन के साथ, कार के साथ, बाइक के साथ और शूज के साथ। काइंड ऑफ जैसे परम्यूटेशन होता है, बिल्कुल वही चीज बनाना है अपने को। अपने को हर एक पर्सन के साथ हर एक रिकॉर्ड के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो प्रिंट करने। तो इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए फिर अपन नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक फॉर लूप को इनिशिएट किया, और फॉर लूप में नेम करके एक वेरिएबल बनाया जो नेम को लिंक चले के आएगा, और एक लिस्ट दी रोहन, कार्तिक, कुणाल और मोहित की। इसके बाद जैसे ही अपन इसकी बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर आने के बाद अपने को फिर से एक फॉर लूप मिल गया। मतलब अभी पहला ही लूप चल रहा है और उसमें रोहन लेके वो नीचे आया नेम के नाम पे, और उसको तुरंत एक और फॉर लूप मिला। वो फॉर लूप क्या इनिशिएट कर रहा था, प्रोडक्ट्स, एक एक प्रोडक्ट लेके आ रहा था। तो अब ये पहली बार आया, और ये वाला प्रोडक्ट भी अब पहली बार लेके आएगा। तो पहली बार का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा रोहन के साथ पेन का। अब इसकी बॉडी खत्म हो गई तो वो वापस किसके पास जाएगा, इस वाले फॉर लूप पे। फिर वो कार लेके नीचे आएगा, तो रोहन के साथ कार का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर बाइक आएगा, तो फिर रोहन के साथ बाइक का कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर शूज लेके आएगा, अब शूज सबसे आखिरी है, तो ये लाइन सबसे आखिरी बार रन होगी, तो रोहन के साथ शूज। अब क्या होगा, ये फॉर लूप पूरा खत्म हो चुका है, तो इसकी बॉडी खत्म हो गई। बट ऊपर वाले की बॉडी अभी खत्म नहीं है, तो ये वापस फॉर लूप अब किसके पास जाएगा, इसके पास। और इस बार नेम में क्या नीचे लेके आएगा, कार्तिक। अब जो पूरा सर्कल रोहन के साथ हुआ था, अब फॉर लूप के अंदर फिर से अंदर आया है, तो इस बार कार्तिक के साथ पूरा सर्कल रन होता है। और फिर जब ये पूरा फॉर लूप खत्म हुआ तो फिर वो इसके पास वापस जाएगा, और सेम सेट कुणाल के साथ रन होगा, और फिर लास्ट में मोहित के साथ। क्योंकि जब पहली बार पहले फॉर लूप के अंदर अपन गए हैं, तो नॉर्मल यूजुअली ऐसा होता है कि फॉर लूप की पूरी बॉडी रन हो गई, और जैसे रन होना खत्म हुई वो वापस फॉर लूप पे चले गया। यहाँ पे जैसी बॉडी के अंदर आए अपन, एक और फॉर लूप के अंदर चले गए। और इसलिए क्या हुआ, जब तक अंदर वाला फॉर लूप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक अपन इसके दूसरे लूप को स्टार्ट ही नहीं कर पाए। तो इसके पहले लूप में अंदर वाले का पूरा एक लूप कंप्लीट होगा, जब ये दूसरी बार आएगा तो अंदर वाले का दूसरा लूप कंप्लीट होगा, फिर ये तीसरा लूप कंप्लीट, और फिर ये चौथा लूप कंप्लीट। इसलिए अपने को सबके चार चार कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, नेस्टेड फॉर लूप बना सकते हैं। ठीक है, इसको करके देख लो आप लोग, नेस्टेड फॉर लूप। हम्म। हाँ, ये होती रहेगी। इसका ट्रैक रखना है तो सीधा ऑनलाइन ही देखना रहेगा, डाउनलोड करने पे वो, हाँ वहाँ पे रन नहीं कर सकते। हो गया।
मल्टीप्लाई यूज करते तो मतलब कहाँ पे? नहीं, अपन दो टेक्स्ट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो टेक्स्ट को सिर्फ ऐड किया जा सकता है। नहीं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, दो टेक्स्ट को सिर्फ ऐड कर सकते हैं। नहीं, ये माइनस है ही नहीं, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, और ये नेम जो है नेम का वेरिएबल है। तो रोहन प्रिंट हो रहा है प्रोडक्ट में कार्तिक, और ये डैश उन दोनों के बीच में लगा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डैश दिखाने के लिए, एक प्लेन टेक्स्ट है वो। ठीक है, दूसरा करके देखें। हालांकि एक बार आपके फॉर लूप समझ में आ जाएगा तो ये नेस्टेड फॉर लूप ज़्यादा कोई ऐसा कठिन है नहीं, और बहुत रेयर कंडीशंस टाइप में यूज होता है। दूसरा अपन देखते हैं अब, पाइथन में दूसरे टाइप का लूप है, और ये कहलाता है यहाँ पे वाइल लूप। एक्चुअली फॉर लूप और वाइल लूप में अंतर यह है कि फॉर लूप को पता होता है कि उसे कितनी बार रन होना है। अपन जब उसे रेंज देते हैं, रेंज में 10 दिया, तो वो एग्जैक्टली 10 टाइम रन होगा। कोई टेक्स्ट में जितने कैरेक्टर होंगे उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइम रन होगा, और लिस्ट में जब तक आइटम होंगे तब तक फॉर लूप रन होगा। तो आप कह सकते हो कि सेट नंबर ऑफ टाइम रन होता है। बट वाइल लूप जो होता है, वाइल लूप में ऐसा कोई कैरेक्टर सेट नहीं रहता। वाइल लूप हुआ तो कभी 10 बार रन होगा, कभी 50 बार, कभी 80 बार, और कभी इनफाइनाइट टाइम भी रन हो सकता है। तो ये खुद से डिसाइड कैसे करता है कि कब 10 बार रन होना है, कब 50 बार, कब 30 बार, कब 20 बार? ये डिसाइड करती है कंडीशन, ये कंडीशन के बेसिस पे रन होता है। जब तक कंडीशन सही रहेगी, जैसे अगर कंडीशन ट्रू है तो वो रन करेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये फॉर लूप खत्म, एंड हो जाएगा। अब कैसी कंडीशन? मान लो अपन ने एक प्रोग्राम बनाया num इक्वल्स टू 5, एक नंबर रखा 5 के नाम से। वाइल में एक कंडीशन दी से चेक करने को कि चेक करो कि क्या num लेस देन 100 है। तो ये तो 5 है, बट अभी तो एक्चुअल में है ही 100 से कम है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। जैसे ही वाइल ने ट्रू देखा, उसकी बॉडी को रन करा इसने, तो प्रिंट क्या किया अपन ने नम को, और फिर नम में दोबारा इनपुट लिया। इनपुट ले लो इंटीजर और नम में स्टोर कर जाओ। तो लूप खत्म होने से पहले नम की वैल्यू अब चेंज हो चुकी होगी जो यूजर देगा उससे। तो यूजर ने अगर 6 दिया, तो नम में अभी क्या होगा, 6। तो फॉर लूप फिर से जाके चेक करेगा कि क्या इस बार वाला जो नम है क्या वो लेस देन 100 है। तो अभी तो है, तो ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तो ये फिर से बॉडी रन होगी, और ये बॉडी कब तक रन होती रहेगी, जब तक यूजर उसे 100 से बड़ा नंबर नहीं दे देता। जैसे अभी 5 है, तो अभी लूप रन हो रहा है, ठीक है, ये टाइमर चल रहा है, मैंने 8 दे दिया, ठीक है, तो 8 आ गया। 67 दे दिया तो 67 भी आ गया। बट अभी भी लूप क्या हो रहा है, चल ही रहा है, पर लूप के अंदर ही है अभी। क्या इसको अपन ने कभी बताया कि कितनी बार रन होना है? नहीं बताया, ये चलता ही रहेगा जब तक कि अपन कोई बड़ा नंबर नहीं देते, लूप चलती ही रहेगी इसकी बॉडी। बट जैसे ही 112 दे दिया, वैसे ही एंड ऑफ लूप, मतलब लूप की बॉडी खत्म हो गई, और तभी अपन फिर अगले लाइन पे आ पाए। और जो अगली लाइन क्या थी, एंड ऑफ लूप। ठीक है, तो एक ऐसा लूप जो सेट नंबर ऑफ टाइम नहीं चलता, बट एक कंडीशन पे चलता है, और कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप रन होगा, और जैसे ये फॉल्स हुई वहीं पे लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको बना के देख लो आप लोग, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, बट फिर अगर नंबर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसमें और फॉर लूप में अंतर ही नहीं बचेगा। हाँ, हाँ, वो तुरंत ही आउटपुट देगा क्योंकि अपन ने ना प्रिंट लगाया ना। तो जैसे वो कंडीशन ट्रू होगी वो पहले उसका आउटपुट देगा, और फिर वो अगले वाले नंबर पे लेगा।
हम्म। हाँ नहीं, वो अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे उस टाइप का क्वेश्चन। ये बस समझाने के लिए था ये वाला पार्ट। जैसे एक अगला बनाएंगे ना अपन, ये वाला बन गया सबका। इसका जो अगला वाला है अपना, वो अपन बनाएंगे एक लॉगिन विंडो का। ये लॉगिन विंडो में होगा क्या, राइट अ प्रोग्राम टू टेक पासवर्ड फ्रॉम द यूजर। यूजर से अपन क्या करेंगे, एक पासवर्ड लेंगे। इफ द यूजर गिवन पासवर्ड इज रॉन्ग, इफ द यूजर गिव अ रॉन्ग पासवर्ड, रीटेक इट। मतलब कि अगर उसने गलत पासवर्ड दिया तो उसे दोबारा लेना है। जब तक वो सही पासवर्ड नहीं दे देता, उससे दोबारा लेते रहना है। ठीक है। हाँ, ये फॉर में नहीं हो सकता क्योंकि अपने को नहीं पता कि वो 5 बार लेगा। अब फॉर में अपन ने 5 दे दिया और उसने एक ही बार में सही दे दिया, तो फॉर लूप तो तब भी 4 बार चलेगा ही। और वाइल लूप ये इस चीज को हैंडल कर लेगा, क्योंकि कंडीशन है कि जब तक सही पासवर्ड नहीं आएगा तब तक उसे चलते रहने देना है। तो अपन ने सबसे पहले पासवर्ड लिया इनपुट। अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि पासवर्ड जो है इंटरनली वो ABCD है। तो ABCD के अलावा कुछ भी मिलेगा तो वो दोबारा लेगा। बट अगर किसी ने पहली बार में ABCD ले लिया तो क्या उसे दोबारा लेंगे अपन? उसे नहीं लेना था। गलत देने पे ही लेना, नहीं तो नहीं लेना। तो अपन ने पहली लाइन पे तो इनपुट लिया, और दूसरी लाइन में वाइल को ऐसा कंडीशन सेट करनी है कि जब इंसान गलत दे तब लूप को चलाना है। तो अपन कैसे सेट कर सकते हैं कंडीशन कि वो गलत दे तो ट्रू हो। जैसे अगर मैंने XYZ दिया, तो अपने को चेक करना है कि क्या ये ABCD से मैच नहीं हुआ। तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल। तो XYZ इज नॉट इक्वल टू ABC। तो ये क्या है, ये ट्रू है। क्या K3 4 ये सब है ABCD से मैच हुआ? तो ये भी नहीं हुआ, तो ये भी ट्रू है। अब ट्रू है तो अपन दोबारा इनपुट लेंगे। बट किसी ने अगर ABCD दे दिया तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, फॉल्स। और जैसे ये फॉल्स होगा, लूप अपना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कि अब दोबारा नहीं लेना है, क्योंकि यूजर ने क्या दे दिया, सही पासवर्ड दे दिया है। इसलिए अपन ने क्या लिखा यहाँ पे, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा वाइल पासवर्ड, जो कि यूजर गिवन पासवर्ड है, इज नॉट इक्वल टू ABCD। तो पहली बार में इनपुट जो लिया, वो इनपुट लिया अपन ने XYZ। तो XYZ ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो अपन बॉडी के अंदर आए, और अंदर आते से क्या प्रिंट मिला अपने को, रॉन्ग पासवर्ड। कि आपने एक पासवर्ड गलत डाला। तो फिर अपन ने पासवर्ड दोबारा लिया बॉडी के अंदर में, पासवर्ड इक्वल टू इनपुट एंटर करेक्ट पासवर्ड। तो इसको प्रोग्राम को अपन रन करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले से ही उसने पूछा एंटर योर पासवर्ड, तो अपन ने दिया XY और Z। ठीक है, पासवर्ड दिया और एंटर कर। तो इसने पूछा अपना एंटर करेक्ट पासवर्ड, तो भी अपन ने कुछ गलत ही दिया, तो फिर रॉन्ग पासवर्ड। फिर से कुछ गलत दिया, तो भी रॉन्ग पासवर्ड। फिर से रॉन्ग पासवर्ड। फिर से रॉन्ग पासवर्ड। तब तक रॉन्ग पासवर्ड चलता रहेगा जब तक सही नहीं देंगे। बट लास्ट में अपन ने A B C और D दिया। वैसे क्या प्रिंट कर देगा ये, यहाँ पे वेलकम प्रिंट कर। क्योंकि इस बार उसको सही पासवर्ड मिला, और सही पासवर्ड मिलते सही ये फॉल्स हो गया। और फॉल्स हो गया तो कभी बॉडी इसकी दोबारा रन हुई नहीं। तो बॉडी रन नहीं हुई तो बॉडी एग्जिट हो गई, और एग्जिट होने से बाद ये वाली लाइन प्रिंट। कौन सा, ये वाला? ठीक है, ये वाला आया सबको कि वाइल लूप में अपन ने पासवर्ड लेने की कंडीशन बनाई। इसको रन करके देखो। इसका सिंटेक्स बहुत क्लियर है। वाइल कंडीशन को चेक करो और कॉलन लगा दो। कॉलन इसलिए ताकि अपने पास ही इंडेंटेड एक ब्लॉक मिल जाए। इफ एल्स में प्रॉब्लम ये है कि इफ एल्स सिर्फ एक ही बार रन होता है। तो एक ही बार अगर रॉन्ग पासवर्ड आया तो अपन दोबारा नहीं ले सकते उससे। हाँ, क्योंकि वो अपन ने पासवर्ड लिया, पासवर्ड लेके इफ ट्रू है
तो वेलकम फॉल्स है तो रॉन्ग पासवर्ड, बट पासवर्ड लेते से या तो वो इसे प्रिंट कर देगा या तो इसे, और जैसे ही प्रिंट खत्म होगा फिर यहाँ से कंटिन्यू कोड चालू कर देगा। बट अपने को क्या करना है, इस पार्ट पे उसे बार बार रिपीट करवाना है कि जब तक अपन इस डायरेक्शन पे नहीं आ जाते तब तक अपन पासवर्ड लेते रहो। हाँ हाँ, फिर उसके बाद इफ एल्स रहेगा। क्या? नहीं, फिर उसके लिए अपने को एक और कीवर्ड देखना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए अपने को ब्रेक देखना पड़ेगा। ये ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है जो पाइथन का इंटरप्रेटर जैसे रीड करेगा उसी समय चलते हुए लूप को वो ब्रेक कर देता है, स्टॉप कर देता है। मतलब चाहे ब्रेक उसे बीच में मिले, स्टार्टिंग में मिले, एंडिंग में, कहीं पे भी मिले, बट अगर लूप की बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्रेक कीवर्ड देखा उसने तो वहीं पे उसने ब्रेक कर दिया। तो आप जो बोल रहे हो वो करने के लिए आपको एक पहले तो काउंटिंग का मेजर रखना पड़ेगा अंदर। हाँ, जैसे 3 आ गए। हाँ, ऐसे। तो अभी अपन ब्रेक कंटिन्यू देखेंगे इसके थोड़ा सा आगे चल। इतना हो गया सबका पासवर्ड को चेक करने का। अच्छा, ये वाली कंडीशन सबसे ज्यादा डेडली है। एरर क्या है? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। वो अपनी सबसे पहली लाइन में जो पासवर्ड के आगे स्पेस लगाती है ना, पासवर्ड के पहले, वो एक इंडेंटेशन। अगर अपन ने वाइल लूप को ऐसा बना दिया। हाँ, इनवैलिड लिटरल स्ट्रिंग। आप इनपुट पासवर्ड लेते वक्त टाइप कास्ट कर रहे हो ना इंटीजर में, आपने पासवर्ड क्या रखा है? ABCD। तो फिर इंटीजर टाइप करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बताओ क्या एरर, कहाँ पे एरर है? कौन सा वाला नहीं चला आपका? आपने सर क्या लिखा है? वहीं से बता देते। अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, ये यहाँ पे बताया था ना आपको। ये वाला जो पासवर्ड है ना, ये है। ये पासवर्ड के इसके पहले स्पेस था, इसको पीछे कर दिया, तब ये चल जाएगा। आपके इसमें एरर क्या आ रहा है, आखिरी वाली लाइन? अगर पेंडिंग इनपुट है तो इसके ऊपर देखो, ऊपर कोई सा सेल होगा जो पेंडिंग पे है। और अगर वो सेल ना मिले तो यहाँ कहीं पे देखना, यहाँ पे कहीं पे एक ऐसा ब्लैक कलर का ऐसा ब्लॉक मिलेगा, उसको प्रेस कर देना। वो इंटरप्ट करने के लिए होता है, मतलब कोई भी पेंडिंग सेल चल रहा हो ना तो उसे वो स्टॉप कर देता है किसी प्रोग्राम में। तो इन दो चीज से आप सॉल्व कर सकते हो। आ गया इतना? ठीक है, ये वाला अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। वाइल लूप पे एक ऐसा लूप बन सकता है जो इन्फिनिट टाइम तक के रन हो, मतलब कि ऐसा लूप जो कभी एंड ना हो। तो इसे हमेशा ही अवॉइड कर देना, क्योंकि अगर ऐसा लूप चलाया तो आपका पीसी जो रहेगा वो एक तो 100% कंप्यूटेशन पे चालू हो जाएगा और वो कभी स्टॉप नहीं होगा। तो हो सकता है कि आपका या तो ओवर हीट हो जाए या फिर वो हैंग हो जाए, और फिर उसे क्लोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टाइप के प्रोग्राम। हाँ, इस टाइप की गलती से बचने के लिए अपन दो कीवर्ड देखते हैं, एक ब्रेक, जो किसी ना किसी पॉइंट पे आके किसी ना किसी कंडीशन पे उसे ब्रेक कर सके चलते हुए लूप पे। तो ये अपन ब्रेक और कंटिन्यू फिर नेक्स्ट क्लास में देखें। ठीक है, अभी के लिए फिर यहाँ पे क्लास एंड कर।